हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो है हम लोग पेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसको पढ़ रहे हैं। इसमें जो डीआई के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एक तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और एक जो है आपसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबल बेस्ड क्वेश्चन से भी 10 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से भी आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ही आप लोगों के जो है 20 नंबर जो है फिक्स हो जाते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहते हैं तो आपको 20 में से 20 दिलाएंगे, ठीक है। और जो टेबल के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ग्राफ के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको कैसे आसान से आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करें, उन सभी तरीकों को इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, उन्हीं सभी अप्रोच को बताया जाता है। तो आप लोगों को हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहना है ताकि आप लोग जो है ये 20 नंबर अपना फिक्स कर सकें आप अपने पेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये टॉपिक। इसमें जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है ये टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले उन इंफॉर्मेशन को आप लोगों को बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, इसमें ABCDE ये नगर दिए गए हैं और इसमें कुछ लोग सिनेमा देखने जाते हैं, उनके बारे में एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण क्या पाया गया है कि पहले स्तंभ में प्रत्येक नगर के उन दर्शकों के प्रतिशतों को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा बच्चे, यही अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो 60 लोग मान लेते हैं 60% मानने के बजाय। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे मेन बात थी जो आप लोगों को ध्यान में रखना था, ठीक है। दर्शाया गया है जो प्रति सप्ताह 2 से कम फिल्में देखते हैं, प्रति सप्ताह 2 से कम फिल्में देखते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ में उन दर्शकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है जो प्रति सप्ताह 2 या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसका अध्ययन करके हम लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब देना होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रश्न का मतलब क्या है, ठीक है। प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा है, इस टेबल का मतलब क्या है। जैसे नगर ए है तो नगर ए में जो है 60% लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह 2 फिल्में कम देखते हैं, ठीक है। जो लोग हैं प्रति सप्ताह 2 फिल्में कम देखते हैं। और फिर उसके बाद जो है दूसरा कॉलम क्या दर्शा रहा है कि ए नगर में 2400 लोग ऐसे हैं, 2400 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो प्रति सप्ताह 2 या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नगर सी में कितने दर्शक ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह 2 से कम फिल्में देखते हैं, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले यही बताना है, ठीक है। कौन से नगर में, नगर सी में। तो नगर सी हमारा ये हो गया। इसमें हम लोगों को बताना है कि जो प्रति सप्ताह 2 फिल्में कम देखते हैं ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर प्रति सप्ताह जो 2 फिल्में कम देखते हैं वो कितने हैं, 85% हैं। तो इनकी संख्या हम लोगों को बतानी है। 85% है जो प्रति सप्ताह 2 फिल्में कम देखते हैं, ठीक है, ये कम वाला हो गया। और जो ज़्यादा देखते हैं, 2 या 2 से अधिक देखते हैं, वो कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2400 लोग हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 85% कम अगर देख रहे हैं तो 15% ऐसे हैं जो 2 फिल्में प्रति सप्ताह ज़्यादा देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो 15% है ये 15% किसके, 2400 के बराबर होगा। हमारा ये जो 15% है कितने, 2400 के बराबर होगा। तो हमारा 85% कितने के बराबर हो जाएगा ये हम लोगों को पता करना है। तो 1% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 2400/15 के बराबर हो जाएगा। और 85% फिर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2400/15 गुणे 85, ठीक है। गुणे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और इसी को अब हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पर जो है 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 3 से इसको काट दीजिए, 3 अठे 24। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 800 गुणे 17, 800 गुणे 17। ठीक है, और 17 अठे कितना होता है 136 होता है। कितना होता है 136, 2 जीरो बढ़ जाएगा तो कितना 13,600 लोग ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह नगर सी में कम फिल्में देखते, 2 फिल्में कम देखते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है अगले प्रश्न में कि वह नगर कौन सा है जहाँ फिल्में देखने वालों की संख्या सबसे कम है। फिल्में देखने वालों की संख्या क्या है, सबसे कम है, हम लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग अपने टेबल में आते हैं। यहाँ पर कितने लोग 60% लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने लोग हैं 60% लोग हैं जो प्रति सप्ताह जो है फिल्मों को कम देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने 20% लोग हैं जो प्रति सप्ताह 2 फिल्में कम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 85% लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर 85% लोग हैं जो कम फिल्में देख रहे हैं और यहाँ पर 55% हैं और यहाँ पर कितने हैं 75% हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है कि जहाँ पर फिल्म देखने वालों की संख्या क्या है सबसे कम है, तो यहाँ पर 20% ऐसे लोग हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो प्रति सप्ताह 2 फिल्में कम देखते हैं। तो 80% ऐसे होंगे, 80% ऐसे होंगे जो प्रति सप्ताह जो है फिल्में ज़्यादा देखते, 2 फिल्में ज़्यादा देखते होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को संख्या बतानी हो कि संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या जो है हम लोगों का बी वाला 20% जो आएगा यही सबसे कम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिल्में देखिए, यहाँ पर 60% लोग हो गए, यहाँ पर 85 हो गए, यहाँ पर 55 हो गए, यहाँ पर 75 हो गए, तो इन सभी में परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका कम है, तो बी का ही कम है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर भी कम आएगा तो किसका, बी का ही सबसे कम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज भी क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को नंबर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ टेबल को देख लेना है और इसमें क्या करना है कि किसका परसेंटेज सबसे कम है, तो जिसका परसेंटेज सबसे कम है वहीं पर फिल्में देखने वालों की संख्या भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल किसी भी नगर में फिल्म देखने वालों की सबसे अधिक संख्या कितनी है। ठीक है, किसी भी नगर में जो है सबसे अधिक फिल्म देखने वालों की संख्या किस में है, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग अलग अलग नगरों का ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ए का ज्ञात करें, ठीक है, ए का, तो देखिए ये 60% है तो ये कितने 40% के बराबर होगा, तो 100% ये 40% के बराबर होगा, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 2400 बटे में 40 गुणे 100। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से ये कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर हमारा बचेगा 60 और 60 का 100 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6000। तो नगर ए में कुल कितने लोग हैं, 6000 हैं। और फिर उसके बाद अगर इसी तरह से बी में हम लोग ज्ञात करेंगे, तो बी में जो है ये कितना है, तो ये है 20%, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 80% के, तो 100% कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है 3000 और 3000 बटे में कितना 80 गुणे 100, 80 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से तो 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद बचा कितना यहाँ पर, तो देखिए 4 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए बचेगा 25, तो 30 गुणे 25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 25, 30 गुणे 25 और गुणे में 5 भी है, तो इनका भी गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 पंचे 125 और 125 का करेंगे तो 375 हो जाएगा, 375 तो 3750 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग सी में ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो सी में देखिए ये 85% है, तो ये कितने के 15% के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा 15% के बराबर होगा। तो इससे पहले भी हम लोगों ने नगर सी में ज्ञात किया था, तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का 2400 बटे में 15 और गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 5 से इसको काटते हैं तो 5 यहाँ 15 और 5 भी से 100 और 3 से इसको काट देंगे 3 अठे 24, तो यहाँ पर हो गया 800 गुणे 20। ठीक है, तो 8 दूनी 16000 हो जाएगा ये
ठीक है। ए बी सी में हमने ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद जो है अब हम लोग डी में ज्ञात करते हैं। तो डी में कितना, यहाँ पर देख रहे हैं 55% है, तो ये कितने के बराबर होगा, 45% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2700 बटे में 45 गुणे 100, ठीक है। और 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 5 9 45 और 5 से इसको 20 हो जाएगा और 9 3 27, ठीक है। तो 300 और 20 का गुणा कितना, फिर ये 6000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ई में ज्ञात कर लेते हैं। तो ई में कितना है, ये 75% है, तो ये कितने के बराबर होगा, 25% के। तो ये यहाँ पर कितना है, 8000, ठीक है। 8000 बटे में कितना, यहाँ पर है 25 और गुणे में हो जाएगा 100, ठीक है। तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और इसका गुणा करेंगे तो 4 8 32, कितना आ जाएगा हम लोगों का, 32,000। तो किस नगर में सबसे अधिक फिल्म देखने वालों की संख्या है, तो नगर ई में है, और कितनी है, ये है 32,000, ठीक है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले एक प्रश्न में जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो डायरेक्ट बी का हमने बताया था 20% आएगा। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कम किसका आ रहा है, 3750 नगर बी का ही आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर भी डायरेक्टली परसेंटेज दे करके हम लोगों ने वहाँ पर जवाब दे दिया था, ठीक है, क्योंकि सबसे कम यही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है कि वे दो नगर कौन से हैं, वे दो नगर कौन से हैं जहाँ पर फिल्म देखने वालों की संख्या बराबर है, ठीक है। जहाँ पर फिल्म देखने वालों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने अभी ज्ञात किया था, दो नगर की जनसंख्या जो थी वो बराबर आई थी, ठीक है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने ज्ञात किया था, दो नगर की जनसंख्या जो थी वो बराबर आई थी, किसकी किसकी, ए और डी की बराबर आई थी, ठीक है। चलिए ए और डी की हम लोग फिर से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कितना 45% के बराबर हो जाएगा, और ये कितना, ये आपका 40% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए की जनसंख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का कितना हो जाएगा, 24 बटा में 40 और गुणे 100, ये हो जाएगी इसकी जनसंख्या। तो इससे इसको और इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 60 और गुणे 100 कितना आ जाएगा, 6000। और फिर डी की जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो डी में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2700 बटे में 45 गुणे 100 हो जाएगा, 45 गुणे 100। और आप लोगों को हम बताएं यहाँ पर कि 5 से काट दिए थे, 5 9 45 और ये हो जाएगा 20 और ये 9 3 27, तो 300 गुणे 20 हो जाएगा। तो ये भी कितना आएगा, 6000। तो इन दोनों नगरों की जनसंख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी की जनसंख्या बराबर है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये हम लोग को ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इसको ज्ञात भी कर लिया था। तो जब आप लोग एग्जाम में सॉल्व करिएगा तो दोबारा आपको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, जो डेटा आपने एक बार तैयार कर लिया वो डेटा आपके पास ऐसे रहेगा, तो वहीं से देख करके आप लोग अपना जवाब देते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में फिर से हम लोगों को टेबल को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। टेबल को पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि ध्यान से देख लें, ताकि हम लोगों को बार बार टेबल को उलट पलट के देखना ना पड़े, ठीक है। तो इसमें हम लोगों से प्रश्न क्या किया गया है कि एक विश्वविद्यालय है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है और उसमें कुछ छात्र बैठ रहे हैं और कुछ पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में जो है वर्ष 2001 में 324 छात्र बैठे थे, जिसमें से 289 पास हुए थे। इसी तरह से चिकित्सा में कुल 469 बैठे थे और 246 पास हुए थे। मैनेजमेंट में यानी प्रबंधन में 96 बैठे, 69 पास हुए। वाणिज्य में 147 बैठे थे, और फिर उसके बाद उसमें उत्तीर्ण कितने हुए थे, तो 1310 उसमें उत्तीर्ण हुए थे, ठीक है। इसी तरह से वर्ष 2002, 3, 4, 5, 6 इन सभी वर्षों का डेटा इसमें दिया गया है, और इसी के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वर्ष 2003 में, तो आप वर्ष 2003 पर पहुंच जाइए। कह रहा है चिकित्सा में बैठे छात्रों का लगभग कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। चिकित्सा में, कौन से में, चिकित्सा, तो चिकित्सा यहाँ पर है। बैठे इसमें कितने हैं वर्ष 2003 में, तो 384 बैठे हैं और 326 पास हुए हैं, ठीक है। 384 बैठे हैं और 326 क्या है, पास हुए हैं। तो कितने परसेंट में पास हुए, तो परसेंटेज हम लोगों को बताना है। 384 बैठे, उसमें से पास कितने हुए, 326, ठीक है, और गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट हम लोग करते हैं, ठीक है। 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, और 2 से इसको काटें, 2 एकम 2, 2 छक 12, और फिर उसके बाद 2 3 6, ठीक है।
तो यहाँ पर कर लेते हैं हम अब इन सभी का गुणा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा गुणा करने पर ये हो जाएगा 163, फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 192। अब 192 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा कितना आता है, ये आएगा 84 ठीक है 84.89, ठीक है 8-9%। तो लगभग में जो है ये लगभग में वैल्यू 85% के बराबर है, ठीक है। लगभग में ये वैल्यू कितने के बराबर है, 85% के आसपास मान सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों का आंसर जो है लगभग में आ सकता है, तो इससे आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जब नहीं रहेगा तो लगभग में जो हमारा आंसर सही रहेगा उसी को टिक करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे हमारा इसमें कितना आया 84.89 आया, ठीक है। तब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो उसके लगभग में आसपास में जो वैल्यू रहेगी उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोगों को कई प्रश्न मिलेंगे जब हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 में बैठे कुल छात्रों का कितने प्रतिशत वाणिज्य विषय में बैठे, ठीक है। वर्ष 2004 में कुल कितने छात्र बैठे हैं, पहले ये हमको पता करना होगा, ठीक है। तो वर्ष 2004 यहाँ पर दिया गया है, तो बैठे कितने हैं, एक तो 310 बैठे हैं, फिर उसके बाद 395 बैठे हैं, फिर उसके बाद 106 बैठे हैं, और फिर उसके बाद 1180 बैठे हैं। तो सभी को जोड़ लीजिए तो कुल मिलाकर के कितने लोग बैठे, तो बैठने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, बैठने वालों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, तो 310 और 395 और 106 1180 सभी को जोड़ेंगे तो आता है हमारा कितना 1991। इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 1991 छात्र बैठे हैं, ठीक है। और वाणिज्य विषय में जो बैठे हैं कितना, तो वाणिज्य विषय में केवल बैठे हैं 1180। इसी से हम लोगों को बताना है इसका परसेंटेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1180% बताना है, और कुल बैठे कितने हैं 1991 बैठे हैं, गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग जो है 1991 से 1180 में जब भाग करेंगे तो भाग करने पर हम लोगों का जो आता है वो आता है 0.5926, और गुणे में कितना है 100 है। अब 100 का इसमें गुणा कर दीजिए तो दशमलव जो है ये 2 अंक स्थान जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 59 ठीक है 26%, 59.26% हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का आंसर कौन सा सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम थी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस वर्ष में। अब यहाँ पर जो हम लोगों का ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो वर्ष 2001 पहले दिया गया है तो हम लोग वर्ष 2001 में ज्ञात करेंगे, और किसका उत्तीर्ण होने वालों की संख्या हम लोगों को पता करनी है, ठीक है। तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं 289, फिर उसके बाद कितना 246, फिर 69, और फिर उसके बाद 1310। तो इन सभी को जोड़ लीजिए तो वर्ष 2001 में इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 1914 आता है। इन सभी को जोड़ने पर कितना 1914 आएगा। और फिर उसके बाद अब 2005 की बात है। अब 2005 में 2005 यहाँ पर है तो कितने उत्तीर्ण है यहाँ पर 382, फिर उसके बाद जो है 382, फिर उसके बाद 74, और फिर उसके बाद 1326। इन सभी को जोड़ लीजिए तो 382 यहाँ पर 2005, ठीक है 2005। तो सभी को जोड़िए, इसको भी और इसको और इसको, तो ये हमारा आता है 1710। कितना आता है 1710। देखिए सबको जोड़ना ही है आप लोगों को, ठीक है, सबको जोड़ना ही है। जैसे आप लोग योग करते हैं वैसे योग कर लीजिए, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। और फिर उसके बाद जो है हमारा अगला ऑप्शन क्या है वर्ष 2006। तो 2006 में देखते हैं कितने लोग पास हुए हैं, तो 286, 405, 63, 1207। तो 2006 में सभी को जोड़ लीजिए तभी आप बता पाएंगे कि किस वर्ष अधिकतम थी, ठीक है। तो 2006 में सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 1961 आता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है हम लोग 2004 में भी जोड़ेंगे तो 2004 यहाँ पर दिया गया है तो कितना यहाँ पर 246, 298, 92 और
1074। ठीक है, तो इन सभी को संख्या को जोड़ लेते हैं, यानी 2004 में तो सभी की संख्या हमारी कितनी आती है यहाँ पर 2004 में हमारी आती है 1710, और 2005 में जो हमारी आ रही है ये आता है 2164। ठीक है, 2005 में जब जोड़ते हैं तो आता है हमारा 2164। ठीक है, यहाँ पर इतना ये सब योग आता है, और फिर इसमें हम लोगों को बताना है कि इसमें किस वर्ष अधिकतम है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो देख रहे हैं वर्ष 2005 में जो है 2164 ये हमारा सबसे मैक्सिमम मान है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को जो दिया गया है, कह रहा है कि निम्न सारणी में एक शहर के विभिन्न आयु वर्गों के लोगों के प्रतिशतों को दर्शाया गया है। ये परसेंटेज सब दिया गया है, ध्यान रखना है, यही सब बारीकियां आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, यही सब बारीकियां, और कुछ नहीं इस प्रश्न में होता है। ये भी प्रश्न क्या होते हैं, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 15 वर्ष तक कितने प्रतिशत हैं, 20% है। 16 से 24 वर्ष तक कितने हैं, तो ये 18.25% है। 26 से 35 वर्ष तक कितने हैं, तो ये 16.75% है। तो इसी तरह से इनका परसेंटेज दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 22 मिलियन लोग जो है 36 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, 22 मिलियन लोग जो हैं वो क्या हैं, 36 वर्ष से कम आयु के हैं। तो 56 से 65 वर्ष के आयु के लोग कितने मिलियन हैं, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि 36 वर्ष से कम कहाँ से कहाँ तक हो। देखिए यहाँ पर 36 वर्ष से शुरू हैं, तो 36 वर्ष से कम यहाँ पर ये सब लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो परसेंटेज होगा वो 22 मिलियन के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि 16.75 प्लस 18.25 प्लस 20% जो है, ये परसेंटेज क्या है, 22 मिलियन के बराबर है। ठीक, और ये सब वैल्यू देखिए परसेंटेज में दिया गया है, तो सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए 16 और 18 कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 20 24 हो जाएगा। 24 और 20 उसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा, यहाँ पर 18 ये 34 हो जाएगा, 34 20 54 हो जाएगा, और 75 2500 ये यानी कुल मिलाकर के हमारा ये आ जाएगा 55%, और 55% जो है 22 मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो 1% हमारा किसके बराबर होगा, तो ये 22/55 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 56 से 65 बताना है, तो 56 से 65 कितने परसेंट है, 12.5% है। तो 12.5% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 12.5% बराबर 22/55 गुणे में कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों को कैंसिल आउट कर देना है। तो देखिए 11 दूना 22, 11 25 55, 5 से इसको कैंसिल आउट करिए तो 5 दूनी 10 और 5 25 25, तो कितना हो गया, 2 गुणे 2.5, तो ये आ जाएगा 5 मिलियन। कितना आ जाएगा, 5 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 5 मिलियन लोग हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, यदि 46 से 55 वर्ष तथा 16 से 25 वर्ष की आयु की जनसंख्या का जो अंतर है वो कितना है, 0.975 मिलियन है, तो उस शहर की कुल जनसंख्या कितने मिलियन है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आयु वर्ग आप लोगों को दिया गया है। एक कौन सा, 46 से 55 ये दिया गया, और फिर उसके बाद 16 से 25 ये दिया गया। तो इन दोनों का अंतर, कहने का मतलब 18.25 माइनस कितना, 15। ठीक है, बराबर कितना है, 0.975 मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो दोनों का अंतर अगर करेंगे तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3.25% कितने के बराबर है, 0.975 मिलियन के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 0.975 बटे में 3.25 मिलियन के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा, यही तो पूरे नगर की जनसंख्या होगी। तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो 0.975 बटे में कितना, 3.25 और गुणे में हो जाएगा 100। बस इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करिए, 25 से काटिए तो 25 चौका 100, और इसको 25 से काटेंगे तो कितना, 25 × 25।
ठीक है, 25 एकम 25 और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा ये, तो 7 बचा, 25 तियाँ 75, यानी यहाँ पर जो है हम लोगों को बचेगा 1.03। कितना बचेगा? 1.03। और जो बचा है हम उसको यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो कितना बचा है? 0.975 बटे में 1.03 गुणे 4 बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 10 का गुणा कर लेते हैं। 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं? तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें हम 10 का गुणा भी कर लेते हैं। तो 10 का गुणा कर लेने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है 0.1 स्थान यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9.75 हो जाएगा। और बटे में कितना? 3.25 गुणे 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? गुणे 100। तो यहाँ एक जीरो से इस जीरो को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब दशमलव समान स्थान पर हो गया तो दशमलव को हटा दीजिए। तो दशमलव को जब हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का 975, ठीक है, बटे में 325 और गुणे में है 10, ठीक है। तो देखिए 325 तियाँ कितना होगा? 975। तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 30 मिलियन, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर हम लोगों की? 30 मिलियन आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि कुछ प्रश्न में कैलकुलेशन को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रश्न में आपको जल्दी कैलकुलेशन नहीं मिलता, चाहे वो टेबल के क्वेश्चन हो चाहे डीआई के क्वेश्चन हो, ठीक है। केवल कुछ ही प्रश्नों में आप लोगों को कैलकुलेशन मिलते हैं, तो उनको आप लोग जो है आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथ में अगर इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियो और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।